18वीं तरमीम के बाद पार्टी लीडर को पार्लिमानी पार्टी से बदल दिया गया। तरमीम के बाद आर्टिकल 63 में पार्लिमानी पार्टी को ही हिदायत का इख्तियार है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतल्लिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, वकील हमजा शहबाज मंसूर अवान बोले, जस्टिस शेख अजमत सईद के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह ही सारे फैसले करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी हिदायत कैसे देगी ये अलग सवाल है। हिदायत देने का तरीका पार्टी मीटिंग हो सकती है या फिर बजरिया खत। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया, ये बताएं कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कौन से हिस्से पर इन्हिसार किया। अदालत में हमजा शहबाज के वकील, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और बार के साबिक सदूर ने फुल कोर्ट तश्कील देने और तमाम मुकद्दमात यकजा करके सुनने का मुतालिबा किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि साबिक सदूर के कहने पर फैसला नहीं कर सकते, दूसरी तरफ को सुनना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर का फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा। कहा कानूनी इशू है कि पार्लिमानी पार्टी का मौक़िफ़ अलग हो और पार्टी कायद का अलग, तो फिर क्या होगा। अहम आईनी मामला है, तमाम अबहमात दूर करने के लिए फुल कोर्ट बनाने का सही वक्त है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा आप पहले आराम से बात सुन लें। चीफ जस्टिस ने इरफान कादिर को तंबीह करते हुए कहा अगली बार बात काटी तो आप अपनी सीट पर होंगे, मुनासिब होगा कि किसी और वकील को भी मौका दिया जाए। साबिक सदर बार लतीफ आफरीदी बोले इस वक्त दर्जा हरारत बड़ा हाई है, बहरान गहरा होता जा रहा है, पूरा सिस्टम दाव पर लगा रहा है। इस्तदा है कि आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी की जाए। अदालती फैसले आप देखें तो रोंगटे खड़े करने वाली एक दास्तान इंसान के सामने। इंसाफ पर मबनी फैसला करते हैं तो उस फैसले के ऊपर जितनी भी तनकीद की जाए वो तनकीद कोई मायने नहीं रखती। पार्टी का हेड देखकर और पार्टी को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है, पार्टी हेड की डेफिनेशन बदल जाती है, अपने ही किए हुए फैसले बदल जाते हैं। जो अभी मैं XYZ नहीं कहती, मैं नाम ले, तनकीद भी तमीज़ के दायरे में रहकर हो तो वो तनकीद अच्छी लगती है। इश्यूज़ पे बेस्ड अगर तनकीद हो तो अच्छी लगती है। हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल लिया। मरियम नवाज की अदलिया और जजेस पर शदीद तनकीद। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि पार्टी का हेड देखकर फैसले होते हैं, आइन की तशरीह बदल जाती है, अपने ही किए फैसले बदल जाते हैं। तौहीन बाहर से नहीं इदारे के अंदर से होती है। मुतनाज़े फैसले अदालत की तौहीन करते हैं। PTI की दरखास्त आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, फैसला क्या आएगा। दोस्त खोसा को फारी तलब किया गया, कासिम सूरी को क्यों नहीं बुलाया गया। क्या किसी अदालत में इमरान खान के खिलाफ सुमोटो लेने की हिम्मत है। तराजू ठीक होना चाहिए क्योंकि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। सबरा PDM की मरीम नवाज की गुफ्तगू की मुकम्मल हिमायत का इजहार। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मरीम नवाज ने जो कहा उससे सपोर्ट करते हैं। सबको खुद एहतसाबी की जरूरत है, मौजूदा बेंच से इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आती। फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, कौम को इस हद तक ना ले जाएं कि बगावत पर उतर जाए। बिलावल भुट्टो बोले इमरान खान के दबाव में आकर आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि 3 अफराद मुल्क की तकदीर का फैसला करें। फुल कोर्ट बेंच बनाएं, जो भी फैसला हुआ हमें कबूल होगा। तारिक बशीर चीमा बोले फुल बेंच का मुतालिबा जायज है। खालिद मक्सी ने कहा अगर सारे जजेस ऐवान के लिए इकट्ठे हो जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला हुआ, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं के नाम ECL में डालने का मुतालिबा। बोले एक खातून जमानत पर होकर अदलिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, वुज़रा ने पूरे जत्थे की सरबराही की। मौलाना का पंजाब से क्या लेना देना। असल बात यह है कि ये जान चुके हैं इनको कभी इक़्तिदार में नहीं आना। शीरी मजारी बोली न्यूट्रल्स को खास पैगाम है, बहुत हो गई, खुदा के वास्ते पाकिस्तान का ख्याल करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून का आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्त पहले सुनने का मुतालिबा। कहा हम अदलिया पर दबाव डालने का सोच भी नहीं सकते। मौजूदा हालात में जरूरी है कि पहले आर्टिकल 63A की तशरीह को दोबारा सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट में तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतल्लिक केस में फरीक बनने की दरखास्त। फारूक एश नाइक का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने भी वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में वोट दिया।
हमारी दरखास्त है कि जो भी फैसला आए वो आइन की रूह के मुताबिक हो। कुर्सी आनी जानी चीज है, इंसान को अपने पांव पर पक्का रहना चाहिए। पीटीआई के वकील अली जफर का कहना है अदालती फैसलों पर जायज तनकीद होनी चाहिए, मगर जज साहिब पर तनकीद काबिल मुसम्मत है। जजेस को जानिबदार करार देना तौहीन अदालत है, उनके पास दिफा के लिए कुछ नहीं, इसलिए तनकीदी हरबे इस्तेमाल हो रही हैं। फुल बेंच बनाना चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। अदालत के बाहर फुल बेंच की इस्तदा करना बिल्कुल जायज नहीं। पंजाब हुकूमत का बहरान पूरे पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रहा है, इसका फैसला जल्द अज जल्द होना चाहिए। मरियम सफदर मुस्लिम लीग नून के फसादी विंग की सदर है। रहनुमा नून लीग की बोले इदारों के सरबराहों पर इल्जाम लगाना इसी खातून ने शुरू किया। पंजाब के अवाम ने इनको बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही बोले उनके साथ काफ लीग के 9 MPs हैं, ये गवाही देंगे कि जबानी हिदायत मिली ना तहरीरी। एक वक्त में दो फैसले नहीं होंगे। फैसला वो होना चाहिए जिसे लोग कहें कि इंसाफ के मुताबिक हुआ है। वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक कहते हैं इमरान खान मईशत को तबाह करके चला गया, अब दयानतदारी का चूरन बेचता है। हमने क्या लूटा है वो सामने लाओ। इमरान खान और इसके सहूलतकार बताएं उनके पास पैसा कहां से आया। हम बार बार कह रहे हैं सहूलतकार बाज आ जाएं। सरबरा अवामी लीग शेख रशीद का कहना है कि 5 दर्जन सूबाई वज़रा का हलफ इंसाफ और जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। 30 अगस्त तक फैसले ना किए तो झाड़ू फिर जाएगा। मजीद बोले कि 10 करोड़ लोग भूख और महंगाई की लपेट में हैं और आसिफ जरदारी सालगिरह मनाने दुबई जा रहे हैं। अब सियासत नहीं, रियासत को बचाना होगा। डॉलर की उड़ान ना थमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए महंगा, कीमत 233 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत हाई 234 रुपए से ऊपर फरोख्त। नई हुकूमत के दौर में डॉलर की कीमत 50 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी। कराची एक बार फिर बारिश से पानी पानी। लांठी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी में तेज बारिश। केडीए, तारिक रोड और अजीजाबाद भी डूब गए। काठोर लिंक रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। सुरजानी यूसुफ गोट में बारिश के पानी में कश्तियां चल पड़ी। कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी मौजूद। शहरियों ने नकल मकानी शुरू कर दी। कोरंगी नदी में डूबने वाले शख्स को बचा लिया गया। मलीर के मजाफात में कई देहात में पानी दाखिल। शहर में जारी इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज भी शरीक। पाक श्रीलंका दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के 5 विकेट्स गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक 0, बाबर आजम 16, इमामुल हक 32, मोहम्मद रिजवान 24 और फवाद आलम 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। श्रीलंका की टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुई। यूक्रेन ने बहरा असवद की बंदरगाहों से अजनास की बरामद शुरू कर दी। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने दोबारा हमला किया तो गंदम की बरामद मुतासिर होगी। यूक्रेन अगले 9 माह में 60 मिलियन टन गंदम बरामद कर सकता है। उधर रूस के यूक्रेन में हमले जारी। जंगी बहरी जहाज भी तबाह कर दिया। रूस ने यूक्रेन में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे की भी तस्दीक कर दी। और हॉलीवुड के एक्शन से भरपूर फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का पहला ट्रेलर जारी। फिल्म 11 नवंबर को रिलीज होगी।